पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी आजकल काफी चर्चा में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। अर्पिता के घर से छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन बरामद हुए। ये कार्रवाई शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ से हुई लंबी पूछताछ के बाद की गई है। सवाल ये है कि आखिर ये घोटाला क्या है और पार्थ चैटर्जी के अलावा और किस किस पर इसमें शामिल होने का आरोप है। ममता बनर्जी सरकार में कब और कैसे ये घोटाला हुआ और इस समय ये चर्चा में क्यों है, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे हम सारांश के इस अंक में। मामला 2014 का है, जब पार्थ चैटर्जी राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर थे। उस दौरान पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्तियां निकाली थीं। इन भर्तियों के लिए 2014 में स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया और चयनित अभ्यर्थियों की प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं दाखिल की गईं। आरोप था कि परीक्षा में कम नंबर लाने वाले परीक्षार्थियों को मेरिट लिस्ट में उच्च स्थान दिया गया है। इसके अलावा एक आरोप ये भी है कि कुछ आवेदकों के मेरिट लिस्ट में न होने के बावजूद उन्हें जॉब दे दी गई। वहीं दूसरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 13,000 ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती के लिए एसएससी का एक नोटिफिकेशन जारी किया। 2019 में नियुक्ति करने वाले पैनल की समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन इसके बाद भी कम से कम 25 व्यक्तियों को कथित तौर पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ताओं ने पहले 25 अवैध नियुक्तियों की लिस्ट पेश की थी, लेकिन बाद में उन्होंने दावा किया कि 500 से ज्यादा ऐसी नियुक्तियां की गई हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पिछले साल नवंबर में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 269 शिक्षकों की नियुक्ति को भी अवैध करार दे दिया था। इसकी वजह याचिकाकर्ताओं का ये आरोप है कि इन उम्मीदवारों ने टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी की परीक्षा पास नहीं की थी। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी WBBSE ने इन आरोपों पर अपना बचाव करते हुए अदालत में पेश किए गए हलफनामे में कहा कि ये सभी नियुक्तियां WBSSC की सिफारिशों के आधार पर दी गई थीं। हालांकि आयोग ने इस बात को सिरे से नकार दिया और अपने हलफनामे में कहा कि 4 मई 2019 के बाद उनके द्वारा कोई सिफारिश पत्र नहीं दिया गया। गौरतलब है कि सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया है कि टीईटी 2014 की प्राथमिक चयन प्रक्रिया में प्रश्न पत्र और उसका मूल्यांकन दोनों ही शक के दायरे में आते हैं। सीबीआई का आरोप है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स एग्जाम क्लियर ना कर पाए, इसके लिए सवालों और उनके आंसर कीज को गलत ढंग से डिजाइन किया गया था। सीबीआई ने यह आरोप भी लगाया कि कुछ ऐसे अपात्र उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्तियां मिली हैं, जो टीईटी की परीक्षा में फेल हो गए थे। इसी क्रम में अदालत ने 20 मई 2022 को पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को सरकारी शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया। यही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंकिता को इस नौकरी से कमाया गया वेतन भी लौटाने को कहा। अंकिता पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता के पद का फायदा उठाते हुए एसएससी के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया और इसी के आधार पर नौकरी भी हासिल कर ली। इस मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी से पहली बार सीबीआई ने इसी साल 18 मई और उसके बाद 25 मई को पूछताछ की थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले में पैसे के लेन देन की जांच मई महीने में समानांतर रूप से शुरू कर दी। जहां एक तरफ सीबीआई क्रिमिनल एंगल से इस मामले को देख रही है, तो वहीं ईडी की नजर पैसों के लेन देन पर टिकी है। जांच के दौरान ईडी ने 22 जुलाई को पार्थ चैटर्जी के घर समेत करीब 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। पार्थ के घर पर ईडी को उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले, जिसके बाद अर्पिता भी ईडी के निशाने पर आ गई। ईडी ने जब अर्पिता के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की तो लगभग 50 करोड़ की नकदी, 4.31 करोड़ का सोना और 20 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसके बाद पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 23 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब तक पार्थ और अर्पिता के अलावा ईडी ने टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ की है।
वहीं पश्चिम बंगाल के शिक्षा सचिव मनीष जैन से सीबीआई ने हाल ही में पूछताछ की थी। ये पूरा मामला सामने आने के बाद ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को सभी पदों से विमुक्त कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि जांच जारी रहने तक पार्थ को पार्टी से भी निलंबित किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्पिता ने ईडी को दिए बयान में पार्थ पर उनके घर का इस्तेमाल कर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में रोज नए राज फाश हो रहे हैं। अब पार्थ और अर्पिता की 3 कंपनियों के साथ संबंध सामने आया है, जिसको लेकर इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। ईडी के अधिकारी ने मीडिया को बताया कि चटर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दिया है। वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सारांश के इस अंक में हमने सभी तथ्यों और तर्कों पर आधारित जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अपने सुझाव भी हमारे साथ साझा करें, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री आपका संस्थान है जो आपके यानी हमारे सब्सक्राइबर्स के सहयोग से चलता है। हम ये वीडियोस, पॉडकास्ट और ग्राउंड रिपोर्ट्स इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपने हमें सब्सक्राइब किया है। यदि नहीं किया तो आज ही hindi.newslaundry.com पर जाएं और अपनी पसंद का सब्सक्रिप्शन प्लान चुनें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।